Hello everyone, welcome to my YouTube channel SK English World. Guys, I'm your mentor शाहनवाज आलम। तो आज आपके लिए फिर एक नया टॉपिक के साथ, फिर एक न्यू क्लास के साथ नया रूल लेकर आए हैं। बट इससे पहले गाइस आपको मैं एक बात रिवाइज करा देता हूँ कि पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था और अब तक हम क्या क्या सीख चुके हैं। गाइस हम 3 स्टेप्स यानी कि 3 फॉर्मूले हमने टोटल अभी तक सीख लिए हैं। एक हमने अपनी बात को बताना सीख लिया है, दूसरा हमने अपनी बात को किसी भी काम को मना करना सीख लिया है, एंड थर्ड गाइस जो हमने लास्ट क्लास में कल सीखा था वो हमने सीखा था सामने वाले के बारे में जानना, यानी कि आपको क्या पसंद है या मान लो आप क्या खाते हो क्या पीते हो, कुछ भी सिर्फ एक क्वेश्चन करना जिसकी शुरू में हिंदी में आता है क्या। तो गाइस अब तक हमने इतना सीख लिया, लेकिन अगर अब हमें लॉन्ग कन्वर्सेशन करना हो गाइस, क्योंकि हम इतना तो नहीं पूछेंगे ना कि बस आप क्या आप गाली देते हो, क्या आप खाना बनाते हो, क्या आप चाय बनाते हो, तो इतना तो नहीं पूछना हमने। सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ के उसके बाद में जो हमने लॉन्ग कन्वर्सेशन करना है, तो आज उसी रूल के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हम सीखने वाले हैं कि एक क्वेश्चन पूछने के बाद में लॉन्ग कन्वर्सेशन हमने कैसे करना है, यानी कि जो हमने कल आपको वर्ब्स लिखवाई थी कुछ, उनको हम क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। वो 12 वर्ब आपकी हमेशा हमेशा के लिए रहेंगी, तो आप उनको भूलिएगा मत और उनको ये ध्यान रखिएगा कि उनको हम क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। तो आप वो वोकैब्स आज यूज़ करने वाले हो इस स्ट्रक्चर्स में, यानी कि इस फॉर्मूले के अंदर। तो ठीक है, पहले फॉर्मूला समझ लीजिए, देखते हैं, और इनका यूज़ भी बताऊंगा मैं अभी यूज़ कहाँ पर करना है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूले को देखिए यहाँ पर। ये गाइस दूसरा फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूले को देखिए आप यहाँ पर। देखिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड, ये QW मैंने बना रखा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। ठीक है, जो मैंने कल वर्ब्स लिखवाई थी वो सारी वर्ब जो थी वो क्वेश्चन वर्ड हम उनको कहेंगे। और उसके बाद हमने डूडस लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर V1 लगाना है और देन ऑब्जेक्ट लगाना है। तो गाइज वेरी सिंपल है। क्वेश्चन वर्ड आपको मैंने कल लिखवा दी थी, याद हो गई होंगी, कब, कहाँ, क्यों, किस समय। तो अब कुछ इस तरह से सेंटेंस आएंगे हमारे, जैसे कि इसमें लिखा हुआ वह कहाँ रहता है, यानी कि जो मैंने कल वर्ब्स लिखवाई थी और उनकी हिंदी, तो हर टेंस में वो कहीं ना कहीं मिलेगी। जैसे इसमें कब है, इस वाले टेंस में अगर आप देखो तो इस वाले टेंस में कहाँ है ना, तो वह कहाँ रहता है। तो क्वेश्चन वर्ड हम सबसे पहले लिखेंगे, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड हमारा कहाँ है, कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं हम वेयर, तो W ये आ गया। ठीक है, वेयर। इसके साथ हमें आंख मीच के डू और डज कुछ ना कुछ लगाना है, तो डज आपको पता ही है हमेशा ही और सी के साथ लगता है, तो यहाँ पर वह है सब्जेक्ट, तो हम क्या लगाएंगे, वेयर डज लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे हम ही, तो ये क्या हो गया, वेयर डज ही। अब इसमें रहने की बात पूछी थी उसने, वह कहाँ रहता है, तो रहने को गाइस हम बोलते हैं लीव। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, वेयर डज ही लीव। अब ऐसी है, तुम अंग्रेजी कब बोलते हो, तो ठीक है, तुम के लिए क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे पहले, क्योंकि ये वाला बना रहे हैं, वो पूछ रहा है कब बोलते हो, तो कब के लिए आ जाएगा हमारे पास व्हेन। उसके बाद में इसमें तुम है तो डू लगेगा यहाँ पर, तो व्हेन डू। उसके बाद में हम लगाएंगे सब्जेक्ट। व्हेन डू यू क्या पूछ रहा हो, अंग्रेजी बोलने को, तो अंग्रेजी बोलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, स्पीक इंग्लिश। ठीक है, स्पीक इंग्लिश। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसमें क्या करना है, जब हमने सामने वाले से मान लो एक बात पूछी है कि डू यू लाइक मूवीज, उसने कहा यस आई लाइक मूवीज, या वो मना कर देगा आई डोंट लाइक मूवीज, तो मना कर देगा तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हमें बात बढ़ानी हो, जैसे मैंने उसको बोला कि डू यू स्पीक इंग्लिश, उसने बोल दिया यस आई स्पीक इंग्लिश, तो अब हमसे उससे और मोर क्वेश्चन करने हैं कि कब बोलते हो, कहाँ बोलते हो, किसके साथ बोलते हो, तुम अंग्रेजी कैसे बोलते हो, तुम्हें कौन पढ़ाता है, ये सारी जानकारी हमें लेनी है। तो सारे क्वेश्चन वर्ड हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में लगा देंगे, और उसके बाद डू डज, फिर वही सब्जेक्ट और वर्ब आती चली जाएगी, बस ऐसी जो आपने सीखा है। तो जैसे आप करोगे, जैसे कहाँ अंग्रेजी बोलते हो, तो वेयर डू यू स्पीक इंग्लिश, कब बोलते हो, व्हेन डू यू स्पीक इंग्लिश, अगर पूछना हो किसके साथ बोलते हो, तो विद होम डू यू स्पीक इंग्लिश। सो ये सिंपल है। अब एक फॉर्मूला जो हमने कल आपको पढ़ाया था कल वाली क्लास में, उसमें क्या था, एक हमने सिंपल पूछा था जिसमें नोट नहीं आता था। यहाँ इस वाले फॉर्मूले को देखिए आप ध्यान से, जो सबसे स्टार्टिंग में लिखा है कि डू डज हमने स्टार्टिंग में लगा दिया और सब्जेक्ट लगा दिया। कल वाले फॉर्मूले में हमने नोट नहीं लगाया था, जो हमारी लास्ट क्लास थी। तो इसका यूज हमें कब करना है, ये मैं एक बार तुम्हें बता देता हूँ। इस सेंटेंस को पढ़िए, देखिए वैसे तो समझ में आ जाएगा। क्या तुम चाय नहीं पीते, सही है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, डू यू नॉट ड्रिंक टी, यानी कि इसमें क्या चेंज है, सब्जेक्ट के बाद बस नोट आ रहा, हमने यहाँ पर नोट लगा दिया। अब ये सेंटेंस कहाँ पर बोले जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं अपने दोस्त से तू अंग्रेजी नहीं बोलता अब, तो ये हम हिंदी में तो ऐसे यूज करते हैं कि अब तू वहाँ नहीं जाता क्या,
अब तो उससे नहीं मिलता, अब तो उससे बात नहीं करता। तो ये सारे सेंटेंस हम इस तरह से बोलते हैं। तो जब उसमें ऐसा वाला सेंस हमारा नहीं आए तो हम डायरेक्ट उसको यू के बाद बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, तो हमारा काम समाप्त हो जाता है। हम डायरेक्ट डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी नहीं बोलते, मतलब यही है ना हमारा, नहीं बोलते क्या। तो शुरू में क्या आएगा और बीच में कहीं नहीं भी आएगा, तो बस ध्यान रखना डू यू के बाद नोट लगा देना, या जो भी सब्जेक्ट होगा उसके बाद नोट लगा देना। आज हमारे ये 5 जो फॉर्मूले थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि ताहे तीहे वाला रूल समाप्त हो चुका है। अब सारे ही सेंटेंस इस तरह से बोले जाएंगे और इसी तरह से बनेंगे। गाइज अब आपने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए मैंने आज कुछ वर्ब्स आपको दी हैं, वोकैब्स, इनको ध्यान से देख लीजिएगा आप। वांट टू, यानी कि वांट का मतलब होता है चाहना, और इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं वाना। तो आप वाना भी बोल सकते हो, आप वांट भी बोल सकते हो। तो जितने भी स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े हैं उनमें अपनी ये वर्ब आप यूज करिए और सेंटेंस बोलिए। जैसे वांट से बोलिए, काफी सारे सेंटेंस बनाइए, अपनी जुबान पर लाइए उनको, बोलिए आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, आई वॉन्ट टू स्पीक समटाइम्स फ्लुएंटली विद माई फ्रेंड। तो कुछ भी आप बोलिए वांट के साथ। ऐसी लाइक लगाइए, आई डू नॉट लाइक ऑल दिस थिंग, आई डू नॉट लाइक योर टॉकिंग, आई डू नॉट लाइक योर स्पीकिंग। तो इस तरह से आप बोलिए, लाइक वाले सेंटेंस खुद से प्रैक्टिस करिए। ट्राई लगा दीजिए किसी भी उसमें, जैसे सामने वाले से पूछ लीजिए डू यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, वो आंसर दे देगा यस आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, या वो मना कर देगा नो आई डू नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। फिर फील लाइक होता आपका मन करना। तो अब जो आपने रूट सीख ली है इंग्लिश की, कि टेंस को बोलना कैसे, बनाना कैसे, सिर्फ और सिर्फ आपको इन वोकैब्स की जरूरत पड़ेगी, और जिनके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एंड्रॉयड फोन है, आजकल सभी के पास स्मार्टफोन है। मोबाइल से सर्च करिए वोकैब्स, उनको अपनी स्पीकिंग में यूज करिए, सेंटेंस बनाइए, अपनी बातों को हिंदी में कन्वर्ट, हिंदी की जो बातें हैं आपकी उनको इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए, और बहुत ही आसान तरीका है इंग्लिश बोलने का, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सारे एरर्स क्लियर हो जाएंगे। फील लाइक मन करना है, तो किसी भी चीज़ का मन कर रहा, मान लो आज मान लो मेरा कभी कभी पढ़ाने का मन नहीं करता, मैं ऐसे बोलता हूँ, तो समटाइम्स बोलते हैं कभी कभी को, तो आराम से बना दोगे मन नहीं करता, मेन बात यही हो रही है इसमें। तो फील लाइक स्टार्टिंग में लगा देंगे। आई डू नॉट फील लाइक टू टीच समटाइम्स, यानी कि मेरा कभी कभी पढ़ाने का मन नहीं करता। सो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। एक बार सही से इसको पूरे को आप नोटिस कर लो, देख लो एक बार, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हो, या फिर आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, इसको पुट डाउन कर लेना। वेल गाइस, आज की क्लास में इतना ही था, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन फॉर bearing with me for my every class and for my every video. I would like to say thanks to all of you who are just watching with a very interested with enthusiasm of my videos. So guys, today it's enough, I think sufficient, but I want to say just one thing. Please, before leaving, subscribe my channel and press the bell icon so that you could get all my further videos. Thank you.